अगर मैं बोलूं अमन इज ईटिंग आइसक्रीम, अगर मैं बोलूं अमन इट्स आइसक्रीम, तो यहां पर टेंस बदल गया और आप कंफ्यूज हो गए। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसमें चारों टेंस, आपके प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस छुपे होंगे और आपने कहानी के माध्यम से सीख जाओगे और कभी रटने की जरूरत ही नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर द स्टोरी अमन, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही होता है कि हमारे डेली रूटीन, हमारे डेली रूटीन क्या है। तो जब मैं अमन से मीट किया, जब मैं मिला, तो अमन लीव इन दिल्ली, अमन लीव, अब ही में अमन, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में रहता है। तो यहां पर ही वेक्स अप एट 6 AM, वह 6 बजे उठता है। क्या देख रहे हो, कितना सरल है, मजा आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर देखो, एवरी डे, वह प्रत्येक दिन 6 बजे उठता है। ही ब्रशेस, ब्रश करते हो मेरे भाई, हिज टीथ, आप अपने टीथ को ब्रश करते हो, दांत, गेट रेडी, उसके बाद आप क्या करते हो, रेडी होते हो, एंड गोज टू स्कूल, उसके बाद आप स्कूल चले जाते हो। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इन्हें मैं डेली रूटीन, आपका जो नाम हो यहां पर यूज करिए। आपका जो भी विशाल नाम हो, मोहन नाम हो, जिस भी तरह का नाम हो, अगर आपका जो भी नाम हो आप यहां पर यूज करिए और इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले एक स्टोरी की तरह हमें क्रिएट करना है। तो यहां पर ही लव्स मैथ, ही लव्स मैथ, वह गणित से प्यार करता है। एंड प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल, स्कूल आने के बाद। तो क्या यहां पर मजा आया कि नहीं। यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको डेली रूटीन दिखे कि नहीं, यहां पर डेली रूटीन दिखा कि नहीं। ही वेकअप्स एट 6 AM एवरी डे, ब्रशेस हिज टीथ, गेट रेडी, रेडी होना मतलब तैयार होना, एंड गोज टू स्कूल, उसके बाद स्कूल जाता है। ही लव्स मैथ्स एंड प्ले क्रिकेट आफ्टर स्कूल। क्या आपको समझ में आ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितना सरल था। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर एक की पॉइंट आप रट सकते हो, जो काम डेली हो या आदत हो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जो हमारे डेली की आदत होते हैं उन्हें ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आप जब स्लाइड को पीछे करेंगे तो अभी एक और, जब मैं कंटिन्यूअस स्टार्ट करूंगा भाई, तो कैसे देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से वे कैसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को भी स्टॉप मत करिएगा भाई, अगर यहाँ पर स्टॉप कर दिए तो आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से कभी समझ में ही नहीं आएगा। हमेशा के लिए अगर आपको समझना है तो यहाँ पर रुके रहो। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। अब यहाँ पे अमन की स्टोरी में अभी आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया, वहां पे सभी चीजें रूटीन से हो रहा था, आप वहां पर स्कूल में पहुंचे ही थे। तो यहाँ पर जब राइट नाउ, यहाँ पर राइट नाउ अभी वो क्या कर रहा है, अभी अमन इज सिटिंग इन हिज क्लासरूम। अब क्या कर रहे हो भाई, अमन इज सिटिंग, अमन कहाँ है, क्लासरूम में, सिटिंग इन क्लासरूम, क्या कर रहा है, बैठ रहा है। तो यहाँ पे सिटिंग इन हिज, वो अपने क्लासरूम में बैठ रहा है। तो हिज इंग्लिश टीचर इज टीचिंग, हिज इंग्लिश टीचर, उसके इंग्लिश के अध्यापक उसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अमन इज लिसनिंग, अमन इज वहां पे बैठ के भाई क्या कर रहा है, अमन इज लिसनिंग, अमन इज लिसनिंग केयरफुली, और ध्यान पूर्वक क्या कर रहा है, सुन रहा है मेरे भाई। एंड ही इज राइटिंग, आप क्लास में जब बैठे रहते हो तो क्या करते हो, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप उन बातों को केयरफुली सुनते हो, फिर उसके बाद राइट करते हो। तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है,
आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट नाउ अमन इज सिटिंग इन हिज क्लासरूम, हिज इंग्लिश टीचर, हिज इंग्लिश, उसके इंग्लिश के अध्यापक उसे क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इज टीचिंग पढ़ा रहे हैं। अमन इज लिसनिंग, अमन क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है। आपका जो भी नाम हो यहाँ पर चेंज करके भाई अपने नाम के हिसाब से आप इस स्टोरी को याद रखोगे तो आप प्रेजेंट टेंस कभी नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे केयरफुली एंड ही इज राइटिंग नोट्स, और केयरफुली सुन रहा है और नोट्स को लिख रहा है। तो जो काम अभी चल रहा हो वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जो काम अभी चल रहा हो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जो काम हमारे रूटीन में आता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या ये दोनों टेंस आपको इस स्टोरी के माध्यम से क्लियर हो गया है कि नहीं? तो बताइए मेरे भाई। लाइव एक्शन यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर इस स्टोरी में अभी रुके रहना भाई, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है? भागिएगा मत, रुके रहिएगा भाई, यहाँ पर रुके रहोगे तभी मजा आएगा। यहाँ मेरे भाई अब यहाँ पर आ गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया मेरे दोस्त। अब यहाँ पर क्या स्टोरी क्रिएट हुआ देखो। यहाँ पर अभी तक हमने केयरफुली क्या किया था, नोट्स को लिखा था और सुना था। तो यहाँ पर उसके बाद जब मैं घर आया, अमन हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। भाई होमवर्क मिलता है ना, तो जब लिख कर आओगे, मास्टर आपको पढ़ाएंगे तो आप घर आओगे। यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट हो रहा है भाई, प्रेजेंट टेंस के बारे में एक स्टोरी क्रिएट हो रहा है। इस स्टोरी को याद कर लेना, उसके बाद कभी प्रेजेंट टेंस को भूल जाना तुम कहना भाई, ठीक है? अमन हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। अमन हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। अमन ने अपना होमवर्क पूर्ण कर चुका है। अमन अपना होमवर्क पूर्ण कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पर फिनिश्ड कह सकते हो। सो इसलिए ही इज रिलैक्सिंग नाउ। अब वो आराम कर रहा है मेरे दोस्त। तो ही इज रिलैक्सिंग माने आराम करना। नाउ अब वो आराम कर रहा है। ही इज लर्नेड। ही इज लर्नेड। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग रहा है कि नहीं मेरे दोस्त? यहाँ पे देखो लर्नेड, यहाँ पर क्या है, परफेक्ट हो चुका है। इसलिए जो काम परफेक्ट हो वो थर्ड फॉर्म में ही आते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर 10 न्यू इंग्लिश, यहाँ पे मैथ कह सकते हो। यहाँ पे वर्ड टुडे, वर्ड टुडे, वर्ड टुडे। ही इज लर्नेड। उसने 10 नए इंग्लिश शब्द सीखे आज। उसने 10 इंग्लिश शब्द सीखे आज। मेरे दोस्त यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? जब मैं दिल्ली में रहता था, कितने बजे उठता था? हर दिन 6 बजे उठता था और उसके बाद मैं तैयार होता था, रेडी होता था। पहले ब्रश किया, फिर रेडी हुआ, फिर स्कूल गया, स्कूल से आया, स्कूल में गया, वहां पर बैठा। उसके बाद केयरफुली हमने क्या किया, लिखा, सुना और उसके बाद हमने होमवर्क किया। उसके बाद रिलैक्स किया। उसके बाद कुछ नए वर्ड को मेमोराइज किया। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ये काम फिनिश हुआ, जिस काम का रिजल्ट अब दिख रहा है, अब जो काम आपने किया था उसका रिजल्ट मेरे सामने परिणाम के रूप में खुद दिख रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? जिस काम का रिजल्ट अब दिख रहा है या असर प्रेजेंट में है होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भी क्लियर हो गया कि नहीं? अभी हो गया। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस स्टोरी में हमने 3 स्टोरी को खत्म कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस स्टोरी का एंड है और आप काफी अच्छे से समझ जाओगे। अगर एक बार हमने स्टोरी रट लिया तो भाई चुटकियों में कभी टेंस रटना ही नहीं पड़ेगा। अब क्या है? अमन हैज बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम फॉर 2 आवर। अमन क्या कर रहा है? 2 घंटे से एग्जाम की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर क्या आया मेरे भाई? ड्यूरेशन।
ड्यूरेशन टाइम, ड्यूरेशन टाइम आया। तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा याद रखो मेरे दोस्त कि आपने जो काम कितने समय में कर रहे हो उसका समय आता है, ठीक है। उस टाइम को दिखाता है कि आपने कितने समय तक काम किया है। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आप कितने समय से काम कर रहे हो। तो यहां पर he has been improving his English for 3 months, for 3 months। तो वह अपने इंग्लिश को 3 महीने से क्या कर रहा है भाई, इम्प्रूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, समय काम लंबे समय से लगातार चल रहे हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी को एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिकैप करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, डेली के रूटीन होते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होते हैं, राइट नाउ, जो काम लाइव चल रहा हो। और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, यहाँ पर उस काम का क्या रिजल्ट रहा है। और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वे टेंस होते हैं, वे काम कितने समय से चल रहा है। इन टेंसों के बारे में आपको काफी अच्छे से अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ये सब काम आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।